नमस्कार। आज हम एक काफ़ी व्यक्तिगत सफ़र पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर रमेश कुशवाहा की ईश्वर की खोज की कहानी। उनकी किताब है फिजिकल यूनिवर्स वर्चुअल गॉड। उसी की भूमिका से हमने ये अंश लिए हैं। जी। और ये समझना दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति की आस्था बदलती है। मतलब पारंपरिक हिंदू मान्यताओं से शुरू होकर फिर शक, सवाल और अंत में एक बिल्कुल अलग नजरिया। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। शुरुआत होती है उनके बचपन से। जैसे आमतौर पर होता है, बच्चे मंदिर जाते हैं, अपनी लिस्ट लेकर, परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए, घर खरीदना है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल आम बात है। लेकिन उनके मन में सवाल जल्दी उठने लगे। हाँ, जैसे कि क्या सच में इन मूर्तियों में इतनी शक्ति है कि वो परीक्षा पास करा दें या बीमारियां ठीक कर दें? और ये जो बाढ़ तूफान आते हैं, क्या इनके पीछे कोई भगवान है? और फिर वो गांधी जी वाली बात भी, जी। कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। सही कहा। तो अगर हम ही जिम्मेदार हैं अपने कर्मों के लिए, तो फिर ईश्वर की भूमिका क्या रह जाती है? उन्होंने तो एक डायरी भी बनाई थी, ये देखने के लिए कि प्रार्थना और असल में जो होता है उसमें कोई पैटर्न है या नहीं। अच्छा, और क्या मिला? कुछ खास नहीं, कोई सीधा पैटर्न नजर नहीं आया। तो फिर शक बढ़ना लाजमी था। और जब वो थोड़े बढ़े हुए किशोरावस्था में, तो सबूत मांगने लगे और लोग उन्हें नास्तिक कहने लगे। हाँ, और कर्म के सिद्धांत पर भी सवाल उठे, खासकर जब उन्होंने अपने बीमार भतीजे को देखा। सोचा कि भाई, एक छोटे बच्चे ने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया होगा। ये बहुत गहरा सवाल है। हालांकि वो कहते हैं कि सजा के डर ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक नहीं बनने दिया। वो अज्ञेयवादी बन गए। मतलब जो ये नहीं कहता कि ईश्वर है या नहीं है, बस कहता है कि मुझे पता नहीं। अच्छा, तो ये खोज सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं रही फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर ईश्वर एक है तो फिर इतने अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान क्यों? हिंदू धर्म में ही इतने देवी देवता, प्रकृति पूजा, ये सब क्यों? हम्म तो उनकी दिलचस्पी ईश्वर है या नहीं, इससे हटकर इस बात पे चली गई कि ईश्वर या आत्मा का स्वरूप क्या है। बिल्कुल। उन्होंने फिर विवेकानंद, रजनीश ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को पढ़ा और इस विचार से वाकिफ हुई कि ईश्वर हमारे भीतर है। और पुनर्जन्म, उस पर भी सोचा उन्होंने? हाँ, बहुत सोचा। हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, सब में पुनर्जन्म या जीवन मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर गौर किया। आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, एक शरीर से दूसरे में कैसे जाती है, वो भौतिक है या अभौतिक? और वैज्ञानिक सबूत मिले कुछ? यही तो बात थी। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के पुनर्जन्म वाले केसेस हों या डॉक्टर मैकडोगल का वो आत्मा का वजन वाला प्रयोग, कहानियां दिलचस्प थीं, पर ठोस वैज्ञानिक सबूत की कमी उन्हें हमेशा खलती रही। फिर वो आत्मा के शरीर से बाहर होने वाले अनुभवों पे भी गए, जैसे भूत प्रेत या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हाँ, ओबीज। लेकिन विज्ञान का नजरिया यहाँ अलग है। विज्ञान कहता है कि ये आत्मा का शरीर छोड़ना नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक बदली हुई अवस्था है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, मतलब दिमाग की कोई खास स्थिति? जी हाँ, इसका ताल्लुक दिमाग की बनावट और उसकी गतिविधि से है। जैसे प्रिक्यूनियस नाम का हिस्सा है दिमाग में, तो ये अनुभव दिमागी ज्यादा लगते हैं, न कि आत्मा के घूमने फिरने वाले। फिर वो कनाडा गए, अमेरिका गए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, दिमाग और मन पर शोध किया। तो ईश्वर और आत्मा में उनकी रुचि फिर से जागी। हाँ, और उन्होंने महसूस किया कि जो रहस्यवादी अनुभव होते हैं और जो वैज्ञानिक भाषा है, उनके बीच एक फासला है। वो इस फासले को कम करना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने पश्चिम में कुछ नए ट्रेंड्स भी देखे होंगे। नॉन्स, जिनका कोई धर्म ही नहीं है। हाँ, ये ट्रेंड तो बढ़ रहा है। और विज्ञान और धर्म, खासकर ईसाई धर्म के बीच तनाव भी बढ़ा है। प्यू टेम्पल्टन का सर्वे भी दिखाता है कि दुनिया में धार्मिक जुड़ाव बहुत अलग-अलग तरह का है। तो इन सब अनुभवों और पढ़ाई के बाद डॉक्टर कुशवाहा एक नया अपना मॉडल लेकर आते हैं। जी, और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कहते हैं कि दो तरह की वास्तविकताएं हैं। एक है बाहरी भौतिक दुनिया, एक्सटर्नल फिजिकल रियलिटी, ये हमसे आजाद है, अपने नियमों से चलती है, शाश्वत है। और दूसरी है हमारी आंतरिक आभासी दुनिया, इंटरनल वर्चुअल रियलिटी। इसे हम खुद बनाते हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी इंद्रियों से जो जानकारी मिलती है, उससे ये दुनिया रचता है। ओह, तो इस लिहाज से हम अपनी अंदरूनी दुनिया के निर्माता हुए। मतलब ईश्वर, हाँ, कुछ ऐसा ही। वो कहते हैं कि हम अपने आंतरिक आभासी ब्रह्मांड के निर्माता हैं। ये तो बड़ा क्रांतिकारी विचार है। तो भौतिक नियम जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, वो बाहरी दुनिया पर लागू होते हैं? बिल्कुल, लेकिन हमारी अंदरूनी दुनिया की चीजों पर नहीं। जैसे हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी पसंद नापसंद,
इन पर भौतिक नियम लागू नहीं होते। तो वो चेतना की बात करते हैं फिर? हाँ, वो वर्चुअल एम्पेरिकल सेल्फ यानी हमारे रोजमर्रा के मैं की बात करते हैं, और उससे भी गहरे स्तर पर वर्चुअल एब्सोल्यूट सेल्फ या शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, पीसी की। और ये शुद्ध चेतना क्या है? कोई भगवान जैसा? नहीं, कोई व्यक्ति या देवता नहीं, ये चेतना, ये पीसी जीवित प्राणियों के नजरिए से ईश्वर का असली स्वरूप है। ये एक मौलिक सिद्धांत की तरह है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, वेदांत में जिसे ब्रह्म या आत्मा कहा गया है, ये कुछ वैसा है, अनुभव का आधार। तो ये नजरिया आस्तिक और नास्तिक दोनों के बीच की खाई पाट सकता है? उनका यही मानना है, और ये आस्था की शक्ति को भी समझाता है, जैसे फेथ हीलिंग। क्योंकि हमारी आंतरिक आभासी दुनिया में हमारे विश्वासों का जबरदस्त असर होता है, वो बाहरी भौतिक नियमों से परे जा सकता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर कुशवाहा की खोज पारंपरिक आस्था से शुरू हुई, फिर संदेह से गुजरी, अलग अलग दर्शनों को खंगाला, विज्ञान को परखा, और आखिर में वो इस मॉडल पर पहुंचे जहां बाहरी भौतिक दुनिया और आंतरिक आभासी दुनिया अलग हैं, और इस आंतरिक दुनिया का केंद्र है चेतना, शुद्ध चेतना। बिल्कुल, तो खोज बाहर से अंदर की तरफ मुड़ गई। ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि चेतना के रूप में भीतर ही है, जो हमारी अनुभव की दुनिया को रच रही है। ये एक तरह से आध्यात्मिक विचारों को एक दार्शनिक और कुछ हद तक वैज्ञानिक फ्रेमवर्क देने की कोशिश है। सही कहा। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारी आंतरिक आभासी दुनिया हमारी चेतना से बनती है और हमारे विश्वास हमारी इस अंदरूनी हकीकत को बदल सकते हैं, तो फिर बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हमारे अपने हाथ में कितनी शक्ति है अपने अनुभव को बेहतर बनाने की। सोचने वाली बात है।